राधे राधे सभी को। आज हम आपको बड़ी प्यारी कहानी सुनाएंगे। सुनकर आपको बड़ा ही आनंद आएगा। आप गोस्वामी तुलसीदास जी को तो जानते होंगे। इन्होंने रामचरितमानस की रचना की, हनुमान चालीसा की रचना की। बहुत बड़े संत, भगवान राम के पुजारी भक्त थे। चलिए आइए उनके बारे में कुछ कहानी सुनाते हैं। जब वो जगन्नाथपुरी गए तो उनके साथ क्या हुआ। कई दिनों की यात्रा करने के बाद जगन्नाथपुरी में अपने प्रभु राम के दर्शन करने पहुँचे। जब जगन्नाथपुरी में आरती हो रही थी मंदिर में, तो बड़ी भीड़ में खड़े रहे बहुत देर तक। जब भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन की देखे और उन्हें दर्शन किए और बड़े ही निराश हुए। बोले ये कैसे भगवान हैं, इनके ना हाथ हैं ना पैर हैं। निराश होकर मंदिर के बाहर आ गए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बोले मेरे प्रभु राम तो ये हो नहीं सकते। मेरे प्रभु राम के तो सुंदर हाथों में धनुष है, चौड़ा वक्तस्थल है, बहुत ही सुंदर रूप है मेरे राम का। ये मेरे राम नहीं हो सकते। ऐसा मन में बोल और मन विचार कर रहे थे। मेरी यात्रा पे आना तो व्यर्थ हो गया। ये गोल गोल आँखों वाला, पता नहीं ये कौन इनका इष्ट है। ये मेरे इष्ट तो हो नहीं सकते। ऐसा ही सोचकर एक पेड़ के नीचे सो गए। तभी वहाँ पर एक बच्चा आवाज़ लगाता हुआ आया। बोला यहाँ कोई तुलसीदास जी हैं? तुलसीदास जी हैं? तुलसीदास जी नींद में से उठे। बोले हाँ मैं तुलसीदास हूँ, कहिए। वह बालक बोला थाली में प्रसाद लेकर आया। बोली ये लीजिए प्रसाद, भगवान जगन्नाथ ने आपके लिए भेजा है। भगवान जगन्नाथ ने आपके लिए भेजा। तुलसीदास जी बोले कि प्रसाद, मैं आपका प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। बालक बोला क्यों, आप मेरा प्रसाद क्यों नहीं कर सकते। बोले कि मैं अपने भगवान का पहले भोग लगाता हूँ इष्ट का, उसके बाद मैं कुछ खाता हूँ, और ये प्रसाद आपके जगन्नाथ प्रभु का झूठा प्रसाद है, मैं ग्रहण नहीं कर सकता। वह बालक बोला हमारे जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद लेने के लिए सब तरसते हैं और आप जगन्नाथ प्रभु का प्रसाद लेने की बात कह रहे हैं, मना कर रहे हैं। वह बोले हाँ मैं इसलिए मना कर रहा हूँ कि मैं अपने इष्ट का भोग लगाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि जो आपके इष्ट हैं वही तो, उन्होंने तो ये प्रसाद भेजा है। तो तुलसीदास जी बोले आप कैसी बात कह रहे हो, आप हमारे इष्ट ने कैसे भेजा है। तो बाबा लोग मुस्कुराते हुए बोला बापा आपने ही तो अपने इष्ट के बारे में इस प्रकार लिखा था, बिनु पद चलै सुनै बिनु काना, कर बिनु करम कही विधि नाना, आन रहित सकल रस भोगी, बिनु बान बकत बड़े जोगी। आपने ही तो तुलसीदास में भगवान के इस रूप का वर्णन किया है कि बिना पैरों के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं, बिना हाथों के सब काम कर देते हैं, नाना प्रकार के काम करते हैं, और वही हैं वही। तो यह बात सुनकर तुलसीदास जी भोर हो गए और उनकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। बालक थाल रखकर वहाँ से चला गया। फिर बोले मंदिर के चारों ओर द्वार पर हनुमान जी का पहरा है, नित्य विभीषण दर्शन करने आते हैं, तुम ही प्रत्यक्ष दर्शन कर लेना। तुलसीदास ने बड़े प्रेम भाव से प्रसाद ग्रहण किया। भगवान जगन्नाथ बलभद्र और प्रसाद ग्रहण किया और अगले दिन सुबह ही मंदिर में पहुंच गए। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर राम, सीता, जानकी के भव्य दर्शन हुए। भगवान ने भक्त की इच्छा पूरी की। जिस स्थान पर तुलसीदास जी ने रात्रि व्यतीत की थी उस स्थान का नाम तुलसी चोरा है। तुलसी चोरा नाम से विख्यात हो गई, जहाँ पर तुलसीदास जी पीठ बड़ अच्छा नाम भव्य मठ ने रूप में स्थापित किया गया। यह स्थान आज भी जगन्नाथपुरी में स्थापित है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। ऐसी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कहानियाँ लाऊँगी। बोलो जय श्री राधे राधे। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय। बोलो जय श्री राधे राधे।